काफिर भाग गए। अब एक रिवायत है, ना पढ़ूं तो मुझे तकलीफ हो। तकरीरें मेरी सारी सिविल है, कोई फौजदारी वाली नहीं है, लेकिन फिर भी इस शिकरे पे तवज्जो दो। उधर से नबी चले, हजूर ने समझा कि पीछे काफिर आ रहा है। इधर अली सोए, काफिरों ने समझा कि मोहम्मद सो रहा है। हमारे मुल्तान में एक झगड़े वाली मस्जिद बनी थी, बड़ा झगड़ा था, तो 6 महीने केस चलता। फिर वो उन्होंने रातों रात मस्जिद इकट्ठे होकर बनाई। मुखालिफों के एक बाबा देखने आ गया क्या हो रहा है, उन्होंने उसे पकड़ के वहीं बिठा दिया। चाचा तू चाह पी, क्योंकि अगर चाचा पीछे चला जाता तो मुखबरी कर देता। चाय पिलाने में चाचे से कोई मोहब्बत नहीं थी, मुखबरी के खतरे से बिठाया। पैगंबर भी साथ लेकर नहीं गए, कहा तू वापस ना जा, तू मेरे सहाबा। जो इन्हें अल्लाह ने दिया वो फजाइल है, जो इन्हें उम्मत ने दिया वो मसाइब है। इस काबिल ये खानदान न था जो बेगैरतों ने इनके साथ सलूक की। अल्लाह की सारी कायनात कुर्बान। आज जोड़ी का जिक्र होगा जिसकी मां तुम्हारी मेहमान, वफा की गाजी। अगर मर्दों में होती तो अब्बास होती। आखिरी वक्त हुसैन बाहर निकले ना, देखा सुलझना तैयार खड़ा। हुसैन फरमाते मेरा गाजी तो रहा कोई नहीं, सुलझना किसने सजाया है? आवाज आई मौला रुकैया में। रोता हुआ गरीब खैमे में आया, जनाब रुकैया को करीब बुलाया, माथा चूम के फरमाया रुकैया ज़ुलजना सजाना मर्दों का काम है, तुझे किसने बताया जीन कैसे रखते हैं? तुझे किसने बताया रकाबे कैसे सजाते हैं? रो के कहती है मौला कल रात खैमे में गाजी आया था, ज़ुलजना को साथ लेकर आया था, कभी जीन रखता था कभी जीन उतारता था, और मुझे कहता था रुकैया फातिमा की औलाद में मुश्किल बन गई है, मेरे बाद ज़ैनब का अब्बास तू है। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन की माँ गरीब के गम में रोने वालों को दुनिया के किसी गम में न रुलाए। सैयद कौनैन आपको आबाद शाद रखे। सैयद जवाद अली ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए मजलिस में। इमाम हुसैन का पाक खालिक इनके बच्चों को सलामत रखे। सैयदा कायनात ज़ैदी के दर्जात बुलंद करे। हाजी सिकंदर साहब की अहलिया को सारे दुआ करना। जनाब गाजी अब्बास अपने भाइयों का सदका सेहत कामिल और आजिला अता करे। मैंने इन बच्चों के बारे में पढ़ा है कि जिस वक्त कूफे में काफिला दाखिल हुआ, जनाब रुकैया ने मुस्लिम का सर देखा, रो के कहते मुस्लिम मैं अपनी चादर का गिला नहीं करती, ज़ैनब के सर पे भी चादर नहीं है, कलसूम के सर पे भी चादर नहीं है, लेकिन मौजूदगी को इतना बता दे मेरे 2 बच्चे तेरे साथ आए थे, मेरे मोहम्मद और इब्राहिम को किसके हवाले किया? मुस्लिम के कटे हुए सर से आवाज एक अकबर में कुर्बान, एक
मातम कबूल करे। एक अकबर पे कुर्बान, एक असगर पे कुर्बान। छोटे छोटे बच्चे, कूफे का शहर, रात का अंधेरा। इरशाद किताबों में लिखा है दोनों बच्चे डर के रात को मुसलमानों से डर के गलियों में फिर रहे थे। अचानक छोटा किसी चीज से टकराया, नीचे गिर के देखता है तो बाबा की लाश पड़ी हुई है। रो के इब्राहिम, कूफे में मुसलमान लाशों को नहीं दफनाते। तकदीर हारिस के घर ले आई। हारिस की मोमिना ज़ौजा ने अपने कमरे में छुपाया। थका हुआ बेगैरत हारिस आया, बच्चों की उसने आवाज सुनी, कमरे के अंदर हारिस आया। ये हजरत अब्बास बड़ा जलालियों वाला है, पूरे खानदान में सबसे ज्यादा करीब मेरे गाजी की जात है। सारों का दरवाजा अब्बास है। मैं जलालियों वाले के सामने रिवायत पढ़ता हूँ। बेगैरत ने ताला देखा, बीवी से चाबी मांगी, उसने कहा चाबी नहीं है। तलवार के दस्ते से ताला तोड़ा, बेगैरत ने दरवाजा खोला, अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। अचानक इसके हाथ मोहम्मद और इब्राहिम के बालों में आए। इस बेगैरत ने बालों से पकड़ के इस तरह से ऊपर उठाया, फिर तमाचे मारने शुरू किए। छोटा छुड़ाता था तो बड़े को तमाचे, बड़ा छुड़ाता था तो छोटे को तमाचे। बेगैरत दरिया के किनारे पे चला। हुसैन के अज़ादारों पूरे रास्ते तक रुकैया की जोड़ी न जीन पे थी, न जमीन पे थी, न जीन पे थी, न जमीन पे थी। मुझसे पूछो बच्चे कहाँ थे? बेगैरत ने दोनों को बालों से पकड़ के हवा में उठाया हुआ था। कोई न था जो कहे हया कर। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जो पसलियों पे हाथ रख के इसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ती थी, रो रो के कहती थी हया कर, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा। आ गया दरिया के किनारे, छोटा सामने आया। हारिस, तू हमारे मामू गाजी का नौकर था। तुझे हमारे मामू गाजी ने कहा था जानवरों को भी सख्ती से नहीं बांधना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आई हमारी रस्सियां ढीली कर। बेगैरत कहते मैंने तुम्हें कत्ल करना है। मोहम्मद और इब्राहिम कहते क्यों? कमीना कहते इनाम की लालच। मोहम्मद कहते कितना इनाम मिलेगा? हारिस बेगैरत कहते 2000 दिरहम। रुकैया की जोड़ी कहती है बाजार में ले जाके बेच दे, यूसुफ से थोड़े पैसे में नहीं बिकेंगे। तुझे इनाम का लालच है तो बाजार में जाके बेच दे, हम यूसुफ से थोड़े पैसों में नहीं बिकेंगे। कमीने कहते बातें न करो, जल्दी करो, मैंने तुम्हें कत्ल करना है। अब आगे अच्छा इतनी इजाजत दे, नमाज पढ़ ले। बेगैरत कहते पढ़ लो अगर कोई फायदा देती है। इतने छोटे बच्चे थे, मेरी कौम के बच्चों को भी पता है कुर्ता उतारना नहीं आता था।
दुश्मन के हाथ में तलवार है, नमाज की मिली ना किबला इजाजत, दोनों बच्चे दरिया की तरफ बढ़े, कमीना नंगी तलवार आगे करके कहते इधर कहां जाते हो? आवाज आई वजू करने के लिए। कमीना कहते तुम वजू के बहाने से पानी पीना चाहते हो? छोटे की आवाज आई कुल्ली करना मुस्तहब है, सिर्फ वाजिब वजू करने दे। बेगैरत कहते वजू की इजाजत नहीं, तयम्मुम करो, नमाज पढ़ो। छोटे छोटे बच्चों ने दरिया के किनारे तयम्मुम किया, अल्लाह की नमाज पढ़ के फारिग हुए। यह कमीना बच्चों के गिरदा के डराने लगा। आवाज देके कहते बताओ पहले किसे सिफा करूं? बड़ा कहते ये छोटा है, पहले मुझे मार। अम्मा ने जाते हुए उसका हाथ मेरे हाथ में दिया था। छोटा कहता ये बड़ा है, मेरे बाप की जगह है, मेरे सामने उसको न मार, पहले मुझे सिपा कर। बेगैरत की तलवार चली, पहले उसने बड़े का सर काटा, सर को दरिया के किनारे रखा। मुझे सैयद माफ कर देना, हाथ जोड़ के माफी मांग दो। इस बेगैरत ने पहले बड़े की लाश उठाई, मेरी माँ बहनों, पहले बड़े की लाश उठाई। लाहौर वाली बीबी मैं तुझे दावत देता हूं जनाब रुकैया, आपने बच्चों ने पुरुषों कबूल कर। बेगैरत ने बड़े की लाश दरिया में फेंकी। लाश पानी के साथ बही नहीं, बल्कि पानी में लाश रुक गई। फिर दूसरे को सिफा किया, लाश को फेंका। अज़ादारों, एक की लाश दूर गिरी, दूसरे की करीब गिरी, या दोनों लाशों ने सफर करना शुरू किया। पानी में लाशें चले, करीब पहुंचे। दोनों भाइयों ने बाजू खोले, छोटे ने बड़े को अपने गले से लगाया। हारिस हरामी ने उनको शू मिलता देखा, हारिस ने मिलता देखा, कमान में तीर जोड़े। कभी मोहम्मद की लाश को